अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि आपका जो दशमलव का जो प्रसार हो ना ही वो शांत हो, मतलब ना ही कभी आपका शेषफल 0 आए। अगर आप कोई फ्रैक्शन लिख रहे हो तो ना ही उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 0 आए और ना ही कुछ समय के बाद रिमाइंडर सेम हो, यानी रिमाइंडर को सेम भी नहीं होना है और रिमाइंडर को 0 भी नहीं होना है, तभी वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको 3 ऐसे दशमलव प्रसार लिखने हैं जो अनवसानी अनावर्ती हों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0 पॉइंट अपने मन से 1, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 1, फिर 2 0 बढ़ा दिया, फिर 1, फिर 3 0 बढ़ा दिया, फिर 1, फिर 4 0 बढ़ा दिया, फिर 1, फिर 5 0 बढ़ा दिया, और ऐसे मैं सो ऑन करता हुआ चला जाऊंगा। मेरा कभी भी रिमाइंडर 0 होने वाला नहीं, रिमाइंडर कभी भी मेरा 0 होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये अनवसानी अनावर्ती है। फिर मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर 0 पॉइंट। अब यहाँ मैंने 2 लिखा था, 1 लिखा था, 2 लिख दो, फिर वही कहानी 0, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर 40, फिर 2, फिर 50। आप ऐसे सो ऑन करते हुए लिखते चले जाओ, आपका कोई भी इसमें मिस्टेक होने वाला नहीं है, काफ़ी ईजिली तरीके से। एक और आपको लिखना है, एक और लिख लो आप 0 पॉइंट यहाँ 3 लिख लो, 0 बढ़ा दो और 0 बढ़ा दो, आपका मन करे, फिर 3 लिख दो, फिर 1 0 1 0 1 0 ऐसे बढ़ा दो, फिर 3 लिख दो और 0 बढ़ा दो। आप यहाँ 4 लिख दो, आपके मन में आए, और लिख दो, बढ़ा दो 0, यहाँ 6 लिख दो, आप 0 बढ़ा दो। कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो आशा करता हूँ कि आपको अगर अनवसानी अनावर्ती दशमलवों के उदाहरण लिखने होंगे तो आप बहुत ही ईजी तरीके से लिखने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, चलिए आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।